दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुआ है ममता धिंगरा जी। आज का टॉपिक सेल्फ हेल्प और करियर डेवलपमेंट के बारे में बात करने से पहले अपनी मेहमान ममता जी के दिमाग में गुदगुदी कर देंगे। लेट अस टिकल द ब्रेन ऑफ ममता जी। ममता, बिफोर आई फॉर्मली वेलकम यू टू द शो, मैं पहला रैपिड फायर राउंड शुरू करना चाहता हूँ। इसमें मैं एक यादृच्छिक शब्द का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए। डोंट थिंक मच, जस्ट शेयर व्हाट कम्स टू योर माइंड फर्स्ट। ओके, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है ये कि बिजनेस। एंटरप्राइजिंग। ठीक है, आप हिंदी में भी बता सकते हैं। एंड ड्रीम। बिग। स्माइल। हमेशा रहनी चाहिए अपने फेस पे। सही है। मूवी। शुड बी वर्थ वॉचिंग। मनी। इज इम्पोर्टेंट। एनिमल। मस्ट बी रिस्पेक्टेड। फूड। शुड बी गुड। फेयर एनफ। पॉडकास्ट। इज माई न्यू लव। हैप्पीनेस। इज इन एवरीथिंग इन लाइफ। ओके, आखिरी वर्ड बुक। इज योर सोलमेट। अगर अच्छी मिले तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। या गुड वन। बहुत क्रिस्प था। आई आई लव्ड ऑल द आंसर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आप सबका स्वागत है। द गाइडिंग वॉइस हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समलप, टीजीवी फाउंडर और चीफ होस्ट, यानी व्यवस्थापक और मेजबान। हम द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और ममता जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नवीन फॉर पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए, फिर मुझे encourage करने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता नहीं है। हालांकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमें शायद खुद ही कुछ डाउट्स हैं उस चीज को लेके, तो हम अपने आप को और अपने एक्सप्रेशन को निकलने ही नहीं देते हैं अपनी ही खुद की मातृभाषा में। तो थैंक यू फॉर नॉट ओनली इनवाइटिंग मी टू टीजीवी, बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू टीजीवी हिंदी। प्लेजर इज माइन। एंड फर्स्ट वी विल डू द हार्ड वन, एंड उसके बाद में इंग्लिश में भी आपको मैं बुला के वहां पे भी इंटरव्यू करूंगा। मैं देख रही हूँ कि आप मेरे को सच में कैसे इंटरव्यू कर रहे हैं। पहले तो आपने मेरे ब्रेन को गुदगुदा के जो वेकअप कॉल दी है, और अब आप मुझे पहले हिंदी की यात्रा पे लेके चलेंगे और फिर देखेंगे कि मैं आप वो उस पे खरी उतर रही हूँ कि नहीं, और फिर आप मुझे इंग्लिश में भी इनवाइट करेंगे। सही है। स्टे फोकस्ड। एंड मुझसे, मेरे नेटवर्क में सब लोगों को पता है मैं जो भी सोचता हूँ ये करूंगा। लाइक सो आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट आल्सो। ठीक है, ऑन दैट नोट हम शुरू करेंगे आज का कॉन्वर्सेशन। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच, आपके बारे में थोड़ा बहुत हमारे कम्युनिटी से शेयर कीजिए ममता जी। या आई थिंक अपने बारे में बोलना सबको बहुत अच्छा लगता है, तो थैंक यू फॉर अगेन गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं एक बहुत ही आम मामूली इंसान हूँ, लाइक एनीबडी एल्स, अ गर्ल जिसके भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, थे, और अभी भी बहुत ड्रीम करती हूँ। तो मैंने अपनी करियर की शुरुआत अपने ड्रीम्स पे ही बेस की थी। So I was the first one in my family to pursue a career in media and communications. बैक देन 20 साल पहले जब ये जर्नी मैंने शुरू की, तब इतना इतना पॉपुलर नहीं था ये चॉइस लेना। बट आई वॉज द फियर्स वन, आई वॉज द फियरलेस वन, सो आई वेंट एंड डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन कम्युनिकेशंस। मेरा जो प्रोसेस है ना लाइफ का, थोड़ा बाय एलिमिनेशन है। तो मुझे ये तो कभी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, पर मैं जैसे जैसे जो करती गई तो मुझे ये समझ आता गया कि मुझे क्या नहीं करना है। अच्छा। तो जब मैंने बीकॉम लिया तो मुझे समझ आ गया कि मुझे कॉमर्स तो डेफिनेटली नहीं करना है। पहले पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है कि आप साइंस लीजिए, तो मुझे साइंस तो नहीं लेना था। कॉमर्स लिया तो जब बीकॉम किया तो मुझे अकाउंटेंट और ये सब तो नहीं बनना था। फिर भी पीयर प्रेशर में मैंने सीएस कंपनी सेक्रेटरीशिप से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। तो पहला फाउंडेशन कोर्स करने के बाद मुझे समझ आ गया मुझे वो नहीं करना है, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो अच्छा। उसके बाद में मुझे ये समझ आया कि मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव और क्रिएटिविटी से रिलेटेड ही अपने प्रोफेशनल परस्यूट रखूंगी। तो
तो मुझे लिखने का शौक था, बोलने का शौक है और बहुत ज़्यादा है। और तो मैंने कुछ-कुछ छोटी-छोटी चीज़ें करनी शुरू की, जैसे एक रेडियो जॉकी का कोर्स किया। अपने कॉलेज के फ्री टाइम में बहुत सारी कम्युनिटीज़ का मैं पार्ट बन गई, कॉलेज की जो कमिटीज़ होती हैं आर्ट एंड कल्चरल, तो इन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट था। सो इट वाज़ काइंड ऑफ अ राइटिंग ऑन द वॉल फॉर मी कि मैं कम्युनिकेशन या उसी जगत से जुड़ी हुई किसी चीज़ में जाऊँगी। तो मीडिया एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस थी मेरे लिए, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे कोई रिपोर्टर या जर्नलिस्ट नहीं बनना है। तो अब मीडिया में क्या करना है, इस चीज़ की भी क्लैरिटी तो थी नहीं, लाइक आई एम सेइंग कि ये प्रोसेस एलिमिनेशन का है मेरे लिए। तो मैंने फाइनली, क्योंकि मुझे लिखने का शौक था, मैंने कुछ रिसर्च काम मीडिया हाउसेस के लिए किया, प्रोडक्शन हाउसेस के लिए किया। तो मैंने बहुत सारा बिहाइंड द कैमरा वाला काम अपने शुरू के ही 2-3 सालों में काफ़ी कुछ कर लिया था। और फिर बारी आई कि उन्होंने मुझे बोला कि अब आप स्क्रीन के सामने आ जाओ। तो मैं स्क्रीन के सामने भी चली गई, बट मुझे ये भी समझ आया कि मुझे थोड़ा-सा शायद कैमरा से हेजिटेशन भी है और उतनी फ्लुएंसी भी नहीं है मेरी लैंग्वेज को लेके। तो आई वाज़ गुड टू डू विद बिहाइंड द सीन वर्क, बट क्योंकि मुझ में ये भी एक होता है ना, जिज्ञासा सी होती है कि मुझे पढ़ना भी है। मतलब अच्छा। मुझे पढ़ा-लिखा कब प्रोफेशनल बनना है, मुझे बिना पढ़ाई के प्रोफेशन नहीं करना है। तो बैक देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन कम्युनिकेशंस। उसके बाद फिर से, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा ओपन काइंड ऑफ अ कोर्स था, तो जब भी टीचर्स आते थे, फैकल्टी आते थे, तो सब पूछते थे कि कौन क्या करना चाहेगा, एडवर्टाइजिंग में कौन जाना चाहता है, फ़िल्म मेकिंग में कौन जाना चाहता है, जर्नलिज़्म में। तो फिर से वही, मुझे ये पता था कि मुझे पीआर नहीं करना है। और एंड आई वाज़ प्रोबेबली वन ऑफ द फ्यू वन्स हू हैड रेज़्ड अप देयर हैंड्स सेइंग कि मुझे तो पीआर बिल्कुल नहीं करना है। नाउ कट टू द रियल लाइफ 3 इयर्स लेटर, एंड आई फाउंड माय फर्स्ट फुटिंग ओनली इन पीआर, क्योंकि मुझे कहीं भी और किसी भी जॉब में ब्रेक थ्रू नहीं मिला। तो मुझे ये समझ आ गया कि शायद जो चीज़ें मैं अपने लिए चूज़ कर रही हूँ, हैं डिस्टाइन्ड हैं और थोड़ा-सा प्लान्ड आउट हैं, बट थोड़ा डिफरेंट प्ले है। तो मैंने अपनी शुरुआत करियर की फॉर्मल बिगिनिंग जिसको कहते हैं, प्रॉपर एक जॉब जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शुरू की, वो पब्लिक रिलेशन से की। पब्लिक रिलेशंस में मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, करीबन 10-12 साल, जिसमें मैं कॉर्पोरेट साइड पे, एजेंसी साइड पे, क्लाइंट साइड पे सब तरीके का मैंने काम किया। एंड फ्रॉम लास्ट नाउ 10 इयर्स, वो उस 10 साल को भी 10 साल हो चुके हैं, तो अब जो लास्ट 10 साल की जर्नी है, वो मैं एज़ एन इंडिपेंडेंट पब्लिक रिलेशन कंसल्टेंट, एज़ कंटेंट राइटर और एज़ पॉडकास्टर, जो मेरी एक रीसेंट पॉडकास्टर। जर्नी है, वो शुरू की है मैंने। या सो दिस इज़ रियली द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ माय एलिवेटर पिच। आई थिंक आई हैव गॉन फार टू मच। 3 मिनट से तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट या दिस इज़ हाउ इट मुझे इज़। बहुत इंस्पायरिंग लगा, और जो भी आप किया वो पैशन से किया, दैट इज विजिबल या, in your या, statements, and thanks to the podcast, that is where how we got connected. और ये मौके पे मैं रोशनी बरोनिया और अर्चना दत्ता को भी या, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज वी कनेक्टेड एब्सोल्युटली। बिकॉज ऑफ देम वेरी रिसेंटली। और या, ममता जी, आपके ए करियर में ऐसी कौन सी 3 हुँ। चीज है जिसके लिए आप सक्सेस अचीव किया? What are 3 things that you Yeah, before I really go there, हुँ, Naveen, I would हुँ, also want to say that हुँ, हम बहुत प्लानिंग करते हैं, हम बहुत सोचते हैं, बहुत एनालाइज़ करते हैं, बट बहुत बार और हुँ, बहुत लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें वैसी नहीं होती हैं, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। हुँ, जब मैंने अभी अपना पीजी में एनरोल नहीं किया था और मैं ऑलरेडी मीडिया में काम कर रही थी, तो हुँ, आई हुँ, गॉट कॉल्ड अपॉन बाय द द मैनेजिंग एडिटर ऑफ आज तक, और उन्होंने मुझे ये वाओ! बोला कि हम तुमको एंकर की जॉब देने के लिए, जर्नलिस्ट रिपोर्टर की जॉब देने के लिए तैयार हैं, तुम आ जाओ। और मैं तब तक बस अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे ही कर चुकी थी। हुँ, और मैं उनको ये बोल के आई थी कि मैं आई तो हूँ यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, बट मुझे कुछ पार्ट टाइम चाहिए, जो मैं अपने पीजी कोर्स के साथ-साथ कर सकूँ, क्योंकि हमारा पीजी कोर्स एक पार्ट टाइम कोर्स था, दोपहर के बाद क्लासेस होती थी। तो उन्होंने मुझे बहुत ही हँसकर ये चीज़ बोली कि जिस काम को तुम आज ना करके जा रही हो, इसी काम को तुम 2 साल के बाद जब ये पीजी का कोर्स खत्म करके आओगी, तो हुँ, यू हुँ, विल लुक फॉर दिस वर्क अगेन। और वो हुआ हुँ, मेरे साथ। हुँ, दैट हुँ, प्रैक्टिकली हैपेंड, एंड आई
have written about it a lot हम्म, on, some of my social media handles. But I have not regretted it at all, because मेरे लिए जो important था मैंने वो pursue किया, और जैसे आपने बोला कि पूरे passion से किया। मुझे एक हम्म, एजुकेशन, एक फॉर्मल बेस के साथ ही अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू करनी थी। ठीक है, वो कई बार रेट्रोस्पेक्ट में आप सोचते हैं तो आज पता नहीं आप कहाँ के कहाँ होते, बट आई हैव रियली नॉट रिग्रेटेड that. And life has been kind and given many such सरप्राइजेस टू मी, जहाँ पे वो फुल सर्कल भी आ गई है। तो अब ये जो पॉडकास्ट की जर्नी भी है क्योंकि मैंने शुरुआत रेडियो जॉकी के कोर्स से की हम्म, थी, रेडियो के लिए लिखने के लिए की थी। ऑल इंडिया रेडियो में मैं अपनी मम्मी के साथ समर वेकेशंस में जाती थी, क्योंकि उनका ऑफिस बिल्कुल रेडियो स्टेशन के साथ था, एआईआर के। तो मैं वहां पे बहुत बार ऑडिशंस के लिए गई हूँ, कुछ शोज में सेलेक्ट भी हुई हूँ। और अब ये जो वॉइस की जर्नी है, जो अच्छा, अपने आप से ही वापस आ गई है, तो so many times things will happen which will be unplanned. It also depends how fluid and agile you are to really take it with both your hands, grip it and say कि yes, अब मुझे यहाँ कुछ करना हम्म, है। Yeah. So yeah, I just thought that was ये एक हम्म, important add on था, तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में बात करती हूँ। हाँ, अगर आप 3 सक्सेसफुल माइलस्टोन्स की, या ऐसे कुछ अगर सक्सेस मेजर्स मंत्रा, या माप हम्म, मंत्रा मंत्रा, की बात करें तो या एक तो है कि सबका डिजाइन अलग होता है। कुछ लोगों हम्म, को बहुत फोकस्ड होते हैं और उन्हें पता होता है उन्हें क्या करना है। मुझे लगता है कि ज्यादातर जो लोग एवरेज या हम्म, लिटिल अबव एवरेज होते हैं, उनके साथ ये कंफ्यूजन आती है, क्योंकि वो प्रेशर में गिव इन नहीं करना चाहते हैं और वो अपने टैलेंट के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और हम्म, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, या बहुत सारा टैलेंट है, या बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, तो आपका डिजाइन बाय एलिमिनेशन भी हो सकता है। इट माइट बी अ लॉन्ग जर्नी, बट इट विल बी अ वेरी फुलफिलिंग जर्नी। सो गिव योर सेल्फ दैट टाइम सो दैट यू नेवर रिग्रेट इट बैक। सेकेंड, हाँ, गाइड्स और मेंटर्स। अगर आप किसी भी लेवल पे किसी तरीके का ऐसा सपोर्ट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पे आपको सही तरीके की गाइडेंस सही टाइम पे मिल सके, तो आप वो ज़रूर, ज़रूर कीजिए। एंड थर्ड, आपके जो भी इंटरेस्ट एरियाज़ हैं, जितना आप जल्दी उन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करके, जितना रियल टाइम एक्सपीरियंस उसमें गेन करना शुरू करेंगे, वो आपके लिए एक मिथ बस्टर हो सकता है कि मुझे लगे कि शायद जैसे मुझे थिएटर में भी बहुत शौक था। अच्छा, पर मैं अब ये अंडरस्टैंड करती हूँ कि कैमरा और मेरा रिलेशनशिप, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। इट हैज़ टू बी अ लर्न्ड बिहेवियर एंड एन आर्ट फॉर मी। तो मैं शायद उस चीज़ के लिए बहुत प्रिपेयर्ड नहीं थी, बट मुझे इंटरेस्ट था, सो मेनी टाइम्स आई हैव गॉन अहेड, बीन ऑन द स्टेज एंड मेड अ फूल ऑफ माई सेल्फ। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू मेक दैट फूल ऑफ योरसेल्फ अर्ली इन योर लाइफ। गिव योरसेल्फ चांस, और अपनी उन इच्छाओं को या टैलेंट को या इंटरेस्ट को दबाओ नहीं, उसको जितना हो सके एक्सप्रेस करो, सो दैट यू एक्चुअली नो कि हाउ गुड और बैड यू आर। एंड इफ यू स्टिल वांट टू गो अहेड, देन यू नो रियलिस्टिकली कि मुझे इसमें कितना टाइम लगेगा, एक 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 मंझा हुआ प्रोफेशनल बनने में और उस लेवल पे आने में। सो दीज आर माय मंत्रास। नाइस, ट्रूली कैप्टिवेटिंग। और आपके करियर में सबसे महत्वपूर्ण स्व-सहायता सिद्धांत माने सेल्फ हेल्प प्रिंसिपल्स क्या है, जिन्होंने आपकी मदद की है? ये हम अभी अपना टॉपिक के अंदर जा रहे हैं, अभी सेल्फ हेल्प और करियर का है, हुँ। इसलिए पहला क्वेश्चन सेल्फ हेल्प के बारे में। देखिए, मेरे ख़्याल से चाहे वो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, एज़ अ प्रोफ़ेशनल मेरी जर्नी है, या कुछ भी है, जो काम किसी से करवाना चाहते हैं, हुँ, हुँ। या जिस काम को करवाने की आप कॉम्पिटेंस पे आना चाहते हैं, वो काम आपको पहले करना आना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो एक आर्टिकल राइटिंग है, या एक वीडियो एडिटिंग है, या वो एक ऑडियो का काम है, या काउंसलिंग का काम, कुछ भी काम हो सकता है जो आपको है कि हाँ, मुझे इसका एक आई वांट टू बी एट द टॉप ऑफ दिस वर्क, तो हुँ, वो हुँ। आपको पहले खुद करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको खुद करना नहीं आएगा, आप करवा नहीं सकते हैं। हुँ। You can never be an effective manager or a leader if you don't know how to do it, how to get it done, and you can never get it done till the time you don't know how to do it yourself. तो चाहे वो कितना भी छोटा काम हो, चाहे वो एक एक्सेल शीट बनाने का काम है, या एक प्रेजेंटेशन बनाने का काम है, या लोगो डिजाइनिंग करने का काम है,
अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए वो एक परफेक्शन से करे, चाहे वो आपका अच्छा। टीम मेंबर है या आपका कॉलीग है या कोई भी, तो आपको वो उसके थोड़े से न्यूएंसेस खुद आने चाहिए। वो सीखने की का जज़्बा अपने में रखना चाहिए। वो आपको बहुत, बहुत फ़ायदा दे सकता है एंड इट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू। पहली बात, हुँ, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हुँ, कोई कल को अगर आप अपना खुद का काम शुरू करते हैं या किसी के साथ भी काम करते हैं, तो अगर वो कहता है कि ये काम करने में मुझे तो 5 घंटे लगेंगे, हुँ, हुँ, तो हुँ, आपको रियलिस्टिकली पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली आपको सही चीज़ बता भी रहा है या नहीं बता रहा है। सही है। हुँ, तो वो चीज़ खुद को आना और खुद को उसमें एजुकेट करना, चाहे वो आप कैसे भी करें, वो सेल्फ हेल्प का माध्यम कैसे भी हो सकता है। आज की दुनिया में तो हम यू नो वी वी हैव जस्ट सो मेनी गेटवेज बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। हमारे टाइम में हम लोग लाइब्रेरीज में जाते थे, रेफरल मटेरियल कलेक्ट करते थे और वो सब करते थे, बट आज की दुनिया तो बहुत ही फास्ट पेस्ड है। तो जो आप जितना कुछ स्किल्स सीख सकते हैं, बिफोर यू go and get it done, try as much to learn and हुँ, educate yourself. So हुँ, वो हुँ, तो yeah, that's something I swear by. हुँ, Mm, हुँ। ठीक mm. है। और दूसरा सवाल ये है कि आपने करियर में किन चुनौतियाँ, चैलेंजेस का सामना किया है और आपने उनसे कैसे पार पाया है? देखिए, चुनौतियाँ, आई हैड बीन फेयरली फेयरली लकी एंड ब्लेस्ड कि मुझे सही लोग ज़रूर मिलते गए हैं अपनी जर्नी में ना। हालाँकि मेरी फैमिली से या मेरे एक्सटेंडेड सोशल हुँ, हुँ, नेटवर्क या ग्रुप से को किसी ने भी इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में या लाइन ऑफ वर्क में कोई ना किसी को इंटरेस्ट था और ना किसी ने कोई अपना करियर बनाया है। बट सही लोगों का कोलैबोरेशन, सही टाइम पे वो इंटरवेंशन आना, आई हैड बीन क्वाइट लकी। हुँ, बट चुनौतियाँ, देखिए, चुनौतियाँ, सबसे बड़ी चुनौती मीडिया लाइन में यही है कि अगेन आई एम गोइंग बैक टू लास्ट 20 इयर्स एंड द जर्नी, कि सबसे सबसे ज़्यादा तो एक ना माइंडसेट इश्यू है। अच्छा। हुँ, मीडिया को लेके, वुमेन इन मीडिया, हुँ, 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 तो या पहला क्वेश्चन जो मेरी फैमिली ने मुझे पोज़ किया कि तुम 12 बजे कैसे आओगी? हुँ, हुँ, तुम्हारा तो शूट अगर इतने बजे रैप अप होगा या दूसरी सिटी में होगा, तो तुम अकेले कैसे ट्रैवल करोगी? तो सबसे बड़ी चुनौती शायद एज़ अ वुमन, आई मीन दैट दिस इज़ मोर जेंडर स्पेसिफिक ऑफ हुँ, हुँ, कोर्स। हाँ, और एज़ अ वुमन थोड़ा जजमेंट भी ज़्यादा होती है सोसाइटी में अच्छा। कि हुँ, अच्छा, देखते हैं हम इसमें कितना टैलेंट है, इसमें कितनी कैपेबिलिटी है। कोई स्ट्रीम जो मैंने जैसे चुनी, या कोई टेक्निकल स्ट्रीम्स जो होती हैं, वो बहुत ही मेल ड्रिवन होती हैं या मेल डोमिनेटेड हैं। तो वहाँ पे अपने आप को प्रूव कर पाना, वहाँ पे अपने आप पे भरोसा कर पाना हुँ, हुँ, और वहाँ पे एक पूरे हिम्मत से डटे रहना। दैट वाज़, आई थिंक, द बिगेस्ट चैलेंज, एंड हाउ आई हैव ओवरकम इट इज़ दैट बाय लेटिंग पीपल नो, लाइक हुँ, बाय एजुकेटिंग माय हुँ, हुँ, फैमिली, बाय एजुकेटिंग माय पीयर्स कि हाँ, ये है, ये ऐसा है और मुझे शायद एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए हो सकती है। तो हुँ, अगर मेरा एक सिटी में सुबह 9 बजे इवेंट है और मैं सुबह 4 बजे की फ्लाइट ले रही हूँ, तो मुझे वो सपोर्ट और कम्फर्ट अपनी फैमिली से चाहिए होगा कि किसी को मेरे साथ एयरपोर्ट चलना पड़ सकता है, किसी को वी आवर्स में मुझे पिक करना पड़ सकता है, कहीं ड्रॉप करना पड़ सकता है। तो आई हैव ऑलवेज़ हैड माय माय पीपल, माय सपोर्ट स्ट्रक्चर बैक मी अप, एंड आई हैव ऑलवेज़ नहीं तो होता है ना, यूजुअली लोग बहुत ही डिस्कनेक्टेड लाइव्स जीते हैं। अरे, ये तो मेरा काम है और ये मेरी फैमिली है। But I think I had to go ahead and engage and put everybody together to make them understand, and it's quite interesting. मैं जब तक मैंने अपनी पीआर की जर्नी शुरू की और आप काम कर रहे हैं, आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आप एक चैनल के लिए काम कर रहे हैं और आप एक शो पे काम कर रहे हैं, तो मेरी मदर बहुत बार ये क्वेश्चन, और बहुत लोग, कि तुम करते क्या हो? हुँ, हुँ, मतलब ना तो तुम चैनल पे सामने आते हो, हुँ, ना तो क्रेडिट एंड रोल में तुम्हारा नाम आता है, हुँ, कोई हुँ, तुमको एक्नॉलेज करता नहीं है, तो तुम करते क्या हो? तो आई एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग माय मदर टू माय इवेंट्स एंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हुँ, हुँ, एंड दैट इज़ व्हेन दैट रिस्पेक्ट शी हैड फॉर माय वर्क, हाँ, हाँ। बिकॉज़ उससे पहले शायद उनको ये लगता था कि ये तो सिर्फ पार्टी करके आ जाते हैं, बहुत अच्छे चैनल के साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तनख्वाह है, सब कुछ है, बस ग्लैमरस इंडस्ट्री में है। बट जब उन्होंने वो चीज़
देखी कि अगर ये सुबह 6 बजे के जगे हुए हैं और रात के 12 बजे तक काम कर रहे हैं, एंड देन शी सॉ मी ऑन द फीट ऑन द ग्राउंड, दैट इज व्हेन शी अंडरस्टूड कि यार ये क्या है और इसमें क्या कमिटमेंट चाहिए। तो अगर इंसान इस तरीके का काम कर रहा है तो उसको बैक एंड पे किस तरीके का सपोर्ट चाहिए। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है। ज्यादातर हम लोग जैसे अगर कोई डॉक्टर भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल माई हस्बैंड इज अ डॉक्टर, तो अगर मैं जब तक उनका वो काम को डे ऑन डे लेवल पे एंगेज होके समझूंगी नहीं ना, तो वो ना मुझ में वो रिस्पेक्ट आ पाएगी और ना मुझे वो अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी। और शायद एज अ पेरेंट, एज अ स्पाउस, एज वट एवर, एज अ फैमिली मेंबर, मैं शायद बहुत डिसग्रंटल्ड भी रहूंगी। क्योंकि मीडिया और ऐसे जब आप चॉइसेस पिक करते हैं प्रोफेशनल, आपको यू हैव टू गिव अवे अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ योर पर्सनल लाइफ टू इट। सो दीज थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब मेरी मदर मेरे साथ 3-4 मेरे इवेंट्स पे उन्होंने ट्रैवल किया, दिल्ली से बाहर गए, जब हम मीडिया को साथ लेके गए और जब मीडिया ने कुछ चीजें बोली मेरे बारे में और मेरे काम के बारे में, दैट इज व्हेन शी ट्रूली गॉट दैट अंडरस्टैंडिंग कि ये करते क्या है। गुड गुड। कभी कभी ऐसा ही होता है। मेनी टाइम्स पेरेंट्स आस्क, दे आर क्यूरियस, क्या है, क्या कर रहे हैं। Yeah. No, and I think it's a very हम्म, relevant inquiry. करेक्ट। I think in coming times हमारे बच्चे ऐसी जॉब्स करेंगे जिसकी हमें कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। हम्म। तो जब तक हम उनके वर्ल्ड में स्टेप इन करके उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो शायद हम उनको ड्यू रिगार्ड भी नहीं दे पाएंगे और उनको उनकी इश्यूज को या उनके प्रॉब्लम्स को या उनके चैलेंजेस को समझ भी नहीं पाएंगे। तो मोर देन द प्रोफेशनल साइड ऑफ इट, हम्म आई थिंक इट वाज ऑल प्रोफेशनल प्लस पर्सनल फॉर मी। या और इसके पहले सवाल में आप बोला है कि लाइक व्हाट एवर फील्ड यू आर इनटू, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें 100% नॉलेज एक्वायर करना है, राइट? या उसके अलावा कौन सी महत्वपूर्ण कौशल है जिन्हें लोगों को अपने करियर में सफल होने के लिए, विकसित करने के लिए आवश्यक है? व्हाट आर अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स? या या देखिए, मैं बिकॉज एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का इंसान हम्म हूँ, और क्योंकि मेरा शुरू से जो बेंट ऑफ माइंड था वो हमेशा ना लोगों और टीम्स के साथ काम करने का था। हालांकि क्रिएटिव परस्यूट्स में बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत ही आइसोलेशन में काम कर रहे होते हैं, बट कोई भी क्रिएटिव परस्यूट, अगर आप एक मूवी भी बना रहे हैं या हम ये शो भी बना रहे हैं, आज की डेट में तो चलो टेक्नोलॉजी हो गई है, हमारा हमारा एक एक्सटेंडेड फ्रेंड या सपोर्ट टेक्नोलॉजी हो गया, बट लोगों को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। आई मीन, बी इट योर लीडर्स, be it your bosses, be it your team members, हम्म be it your vendors, लोगों के साथ एक सामंजस्य से काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दैट इज व्हाट रियली रियली पुल्स यू थ्रू। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके करियर में आप एक स्टैंड पे आते हैं जब बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है और बहुत हम्म ज्यादा इनोवेशन नहीं है इन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, but it is just the excellence, हम्म and how do you actually attain that excellences, because you have created that entire network and support where somebody is doing something, somebody is contributing in some way, and then you've become so good at just putting it all together and putting your work out in the world. So mere khayal se, people have always been very very centric, and their हम्म contribution has been very centric to my work and journey. And I feel कि अगर हम सही तरीके के लोगों, टीम्स, हम्म टैलेंट, स्किल्ड लोग, लीडर्स के साथ काम करें तो हमारी वैसे ही ग्रोथ अच्छी होती है। या या दैट्स व्हाट आई एक कहावत है कि ना, लाइक यू आर द एवरेज ऑफ 5 people that you are surrounded with. बिलीव। Yeah, That also plays, yeah, right? I totally believe that। और हम्म उनका एक इन्फ्लुएंस, जो क्योंकि क्योंकि आप बहुत बार ऐसे पड़ाव पे होते हैं जिंदगी में जहाँ पे आप अपने डिसीजंस खुद लेने की कैपेबिलिटी में नहीं होते या बेस्ट डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। हम्म अ, एक बॉटल नेक पे आ जाते हैं कि भाई मैं अभी इससे ज्यादा क्या ग्रो करूं। तो या अगर उस टाइम आपका वो सपोर्ट, वो स्ट्रक्चर, वो हम्म नेटवर्क, वो हम्म इन्फ्लुएंस, वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो आपको एक राइट गाइडेंस, सपोर्ट, वे मिल सकता है। हम्म या ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि करियर का रास्ता, मतलब करियर पाथ चुनते समय किन सबसे महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना चाहिए? लाइक व्हाट आर द मोस्ट या इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कंसीडर? बिकॉज आजकल या बहुत सारा करियर ऑप्शंस है, मगर उसमें कितना लॉन्जेविटी है हमको पता नहीं।
or artificial करेक्ट। intelligence is going to disrupt our careers, right? So what is your advice on that? देखिए, बातें तो बहुत हैं, बातें तो पहले भी बहुत थीं और अब भी बहुत हैं। आई थिंक मेरे को जो पर्सनली जिस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया है ना, आप अपने आप को जानते हैं। Mm-hmm. Everybody knows who, what, and how much are they in terms of their competence, in terms of their talent, and in terms of their skill. हाँ, हम कई बार एक बबल में रहते हैं। हमें लगता है कि जितना मैं जानता हूँ उतना ही बहुत है। तो उस Mm-hmm. बबल को थोड़ा पुश और ब्रेक करने की कोशिश करते रहें। मेरे लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्रिएटिव परस्यूट्स में इंक्लाइंड थी, तो मुझे ये तो नहीं पता था कि मेरा वो क्रिएटिविटी कैसे एक्सप्रेस होके निकलेगा, बिकॉज़ नीदर वाज़ आई एन आर्टिस्ट, नॉर वाज़ आई अ राइटर, नॉर वाज़ आई वाज़ नॉट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। बट मुझे ये था कि मुझे क्रिएटिव फील्ड में जाना है, तो मैंने हमेशा अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को वो सजेशंस दिए हैं। तो जैसे मुझे आर्ट गैलरीज़ जाना अच्छा लगता था, एग्ज़िबिशन्स पे लाइव परफॉर्मेंसेज़ अटेंड करना अच्छा लगता था। उससे क्या होता है कि आपको एक मापदंड मिलता रहता है, एक रेफरल पॉइंट मिलता रहता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ और एक्चुअली वो बनने के लिए आपको क्या चाहिए। Mm-hmm. तो एक तो वो रियलिटी चेक भी होता रहता है। दूसरा सच में आपको पता होता है कि आपकी कॉम्पिटेंस क्या है और कितनी है। और जब उस चीज़ की आपको असेसमेंट होने लग जाती है, तो आपको अपने आप को सही वे थ्रू दिखाना होता है कि अगर अब मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ अगर आर्ट में या विजुअल आर्ट्स में, तो मुझे Mm-hmm. क्या कोई स्पेशलाइज़ेशन करनी चाहिए, कोई कोर्स करना चाहिए या किसी आर्टिस्ट के स्टूडियो में इंटर्नशिप करनी चाहिए कि मुझे आर्ट के बारे में और पढ़ाई करनी चाहिए। तो दीज़ आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू ऑलवेज़ हैव टू आंसर, यू हैव टू बी अ सीकर ऑफ दैट नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ कि मैं कितना बेहतर हूँ और कितना अच्छा अपने आप को पुश कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपने कुछ ट्राई नहीं किया तो वो जजमेंट अपने ऊपर आप नहीं लगा सकते हो। Yeah. तो ट्राई तो करते ही रहना है, जो भी तो मेरे को अगर वो अपॉर्च्युनिटी स्कूल कॉलेज लेवल पे कुछ करने से आई तो मैंने अपने आप को कोशिश की। हालाँकि आई मेड अ फूल ऑफ माय सेल्फ बट मैंने कोशिश की। तो वो करते-करते आपको समझ में आने लग जाता है और फिर जो सच में यू आर मेंट टू डू दैट थिंग विल पुल यू इंटो दैट डायरेक्शन। वो Mm-hmm. चीज़ आपको अपने आप पुल भी करेगी। तो Mm-hmm. सीकिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, स्किलिंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट एंड देन डूइंग अ रियलिस्टिक एनालिसिस टाइमली कि हर एक माइलस्टोन के बाद आप एक टाइमली एनालिसिस करें कि मैं ठीक है, मैं एक्टर बन सकता हूँ, बट क्या मैं इतना बेहतर एक्टर बन सकता हूँ कि मैं मेन लीड में जाऊँगा या मैं एक सपोर्ट कास्ट में रहूँगा? Mm-hmm. कि मैं एक मैं इतनी अच्छी ओरेटर बन जाऊँगी कि मैं एक लाइव इवेंट Mm-hmm. की लाइव कमेंट्री कर सकती हूँ नेशनल टेलीविज़न पे या मैं किसी स्कूल के स्टेज शो की सो यू आप Yeah. दोनों केस में काम एक ही तरीके का कर रहे हैं। बट आपको अपने कॉम्पिटेंस और स्किल का जो लेवल है, उसका थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा होने लग जाता है और आपको हमेशा पहला काम वही करना चाहिए जो आपकी नेचुरल स्किल सेट के साथ मैच करता है। कुछ भी उसके अराउंड हो सकता है। तो अगर आपको लिखने का शौक है, तो अगर आपने स्कूल की मैगज़ीन से लिखना शुरू किया और धीरे-धीरे न्यूज़पेपर्स में लिखा और फिर आपने कहीं अपना पब्लिश्ड वर्क को बढ़ाते गए और एक आपने अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर ली, तो आप वो करिए। सो दोज़ आर कि जहाँ आपको फिर अपॉर्च्युनिटी मिले अपने आप को रोकिए नहीं, चाहे वो छोटी हो Mm-hmm. या बड़ी हो। हुँ, या आई होप ठीक दैट है। आंसर योर No, no, क्वेश्चन। absolutely. This is great. या, I'm या। loving this conversation. बहुत eye-opening conversation है, to be honest. तो ममता जी, अब तक हम बहुत बातें करियर ओरिएंटेड कर चुके हैं और ये पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी टच नहीं किए। और हुँ। मेरा ऐसा सवाल है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड हाउ टू बैलेंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन को कैसे संतुलन कर सकते हैं? देखिए, सवाल अच्छा है। हुँ, आई आई होप कि मैं इसका अच्छा आंसर भी दे सकूँ बट अगर आप अपने प्रोफ़ेशन को परस्यू कर रहे हैं, हुँ, हुँ, उस चीज़ को जो आपका एक ड्रीम है, तो कोई सेपरेशन नहीं है। क्योंकि उस ड्रीम को आप लिव, ब्रीथ, ईट सब कुछ कर रहे हैं। हुँ, अगर मुझे गाना गाना अच्छा लगता है और मैं घर में सब्ज़ी बना रही हूँ या अपने बच्चों के साथ खेल रही हूँ, तो मैं वो बहुत ही एक इंटीग्रेटेड
फ्लो में आ जाएगा. हम्म. That will be so much my expression, that will be so much of who I am, even while cooking or while doing. तो वो बहुत effortless हो जाता है. That is in case आप लकी हैं कि आप अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन आपने बनाया है. हम्म. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेट सेगमेंट्स में काम करते हैं. हालांकि मैं उस चीज की बिलीवर नहीं हूं अपनी जिंदगी में. मुझे पता है कि अगर मैं एक पैशनेट इंसान हूं तो मैं प्रिटी मच वैसी ही हूं हर जगह पे. तो अगर मेरे को अटेंशन टू डिटेल एक एरिया ऑफ लाइफ में पसंद है तो वो शायद हर एरिया ऑफ लाइफ में वैसे ही प्ले आउट करेगा. तो मुझे नहीं लगता लोग ये कॉन्वर्सेशन ये वर्क लाइफ बैलेंस की क्यों करते हैं. बट हाँ, अगर आप नंबर ऑफ आवर्स की बात करेंगी, भाई मेरे पास दिन में तो इतने ही घंटे हैं, तो देखिए, देर इज ओनली सो मच लाइफ दैट वी ऑल हैव, एंड देर इज ओनली सो मच टाइम. सबके पास वो फाइनाइट ही है. तो आपको अच्छा करियर और प्रोफेशन बनाने का भी उतना ही टाइम है जितना अच्छी फैमिली रेज करने का टाइम है. इट इज जस्ट अबाउट रीसेटिंग योर प्रायोरिटीज and working through the day in a way where you are most effective with least effort. मेरा तो पर्सनली यही मंत्रा है लाइफ का कि जिस चीज को जितना टाइम चाहिए ना और जितनी अटेंशन चाहिए आप उसको उतना ही दें. एंड बाय इफ यू आर गुड एट इट, इट विल एनीवे नेचुरली फ्लो. तो अगर आज मैं बैठ के एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ या एक पॉडकास्ट इंटरव्यू करना चाहती हूँ तो क्योंकि वो इतना पैशन से आता है ना, तो मुझे उसमें कोई घंटों की रिसर्च नहीं करनी है. मेरे को बहुत ही फोकस और बहुत ही क्लैरिटी से काम करना है. तो आई थिंक अगर हम वो ब्रिंग इन करें, वो अटेंटिवनेस ब्रिंग इन करें और थोड़ा टाइम कम वेस्ट करें, तो हर चीज के लिए टाइम है इस जिंदगी में. I think the most busy person is the one who actually has time for everything in life. So मैं तो उसी फंडा पे चलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि I remain true to it. But yes, there are days जब थोड़ी overstepping हो जाती है. But then I allow myself, क्योंकि मैंने वो अपने अपने जीवन का एक उस चीज को एज अ एक्सटेंशन भी एक्सेप्ट कर लिया. जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी, तो मेरा कॉर्पोरेट जॉब छोड़ने का लोगों ने कोविड से वर्क फ्रॉम होम शुरू किया. मैंने जब कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी थी तो मेरा ड्रीम क्या था? ड्रीम ये था कि मुझे ना एक कैफे में बैठ के काम करना है. मुझे अपने टाइम पे काम करना है जहां मैं रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में और वो प्रेशर से नहीं काम कर रही हूँ, पैशन से काम कर रही हूँ. तो मेरा एक्चुअली लोग कहते थे कि ऐसे में तुम कितना कमा लोगी, क्या कर लोगी, कितना लंबा करियर हो जाएगा तुम्हारा. बट आई मीन टच वुड, इट्स नियरली 10 years नाउ दैट आई एम वर्किंग ऑन द सेम फॉर्मेट. और जब लोगों ने वर्क फ्रॉम होम कोविड में शुरू किया, आई टोल्ड देम दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर 7 years. सो आई थिंक, लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी जॉब्स हैं जो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं भी करेंगी, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर में ही आप काम कर सकते हैं जो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या कुछ भी, अब एक डॉक्टर को आप घर पे बैठ के तो वर्क फ्रॉम होम नहीं करा सकते हैं. तो इट इज जस्ट अबाउट दोस प्रायोरिटीज. आई थिंक अगर आपको अपनी आज के दिन की प्रायोरिटी पता है तो आप अनअपोलोजेटिकली वो करेंगे जो आपको करना है. अगर आपको काम ज्यादा करना है तो आप काम ज्यादा करेंगे, और अगर आपको फन ज्यादा करना है तो आप फन ज्यादा करेंगे. इट इज जस्ट, एंड लेट्स जस्ट ट्राई एंड टेक वन डे एट अ टाइम. Let's try to break up our tasks, our goals per day. कि आज मुझे काम में क्या अचीव करना है और आज मुझे मेरी पर्सनल अचीवमेंट्स क्या चाहिए. और जस्ट एज बाय स्टैंडर होके आप सिट बैक करके नहीं देखेंगे कि ये टाइम गया 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 और चला गया. यू विल एक्चुअली से कि अब 1 बज गए हैं, ये मेरा असेसमेंट था, ये असेसमेंट सही रहा, गलत रहा, वट एवर, एंड देन यू विल डू सम बिट ऑफ रीसेटिंग. I don't know again whether that truly answers your question or not, but मैं जिंदगी को इसी नजरिए से देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही उसको इम्प्लीमेंट करूँ. तो जो दिन मुझे लगता है कि मैं बहुत ही इनफेक्टिव वर्कर हूँ, जहां मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, कुछ एक काम मैंने अपने लिए सेट किए हैं, डिफाइन किए हैं, और ये एक्चुअली ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग अपना काम शुरू करके हुई है. क्योंकि जब तक आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आप डर में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने काम को जस्टिफाई करना है. तो आप अपनी सैलरी कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि आपको कोई देख रहा है, और कोई नहीं देख रहा तो कैमरा देख रहा है. बट जब मैंने घर से काम करना शुरू किया तो मुझे यही समझ आया कि ये डिसिप्लिन, ये ऑनेस्टी, ये अकाउंटेबिलिटी अपनी जिंदगी को लेके भी, लाइक माय पर्सनल लाइफ और प्रोफेशन को भी लेके, मुझे वो खुद ही करनी है. तो जब आप
उस अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं ना, तब आपको समझ भी आ जाती है कि इस मोमेंट में मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है और किस चीज को मुझे ज्यादा तवज्जो देनी है या कम तवज्जो देनी है, या आज का दिन मेरे लिए इस लेवल पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि इस लेवल पे। और कोई दिन होंगे जहाँ पे सारी चीजें आपके ऊपर आ जाएंगी, तो breaking things down in smaller tasks will always help you, and acknowledging yourself for every little task that you are doing a tick 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 will always give you that confidence कि मैं I can keep going and keep ticking। तो मैं तो हम्म सिंपल सी चीज कि मुझे इसको आज एक मेल डालनी है या इससे मुझे एक कॉल करनी है, वो मेरी टू डू लिस्ट में होती है। या नाइस। या You'll not believe, actually it is sounding as if I am telling that answer to somebody else. ओह, so sweet, so Because sweet। exact thought process मेरा भी ऐसे रहता है, like या so या powerful, very nice। and थैंक यू। चलो, अब तक बहुत शानदार बातचीत तो हुआ है, और कुछ मसाला ऐड करेंगे, और बिफोर गेटिंग इनटू द सेकंड रैपिड फायर राउंड, मेरा और एक क्वेश्चन ओह। है, और एक सवाल आपके दो पॉडकास्ट के बारे में, हम्म। अनबाउंड विद ममता एंड टू मॉम्स के बारे में या ब्रीफली शेयर कीजिए। देखिए, कहने को किसी को लग सकता है कि हाँ भाई, ये तो बहुत ही मतलब अपने मन में ही रहती है, मनमौजी है, बट एक्चुअली दिस इज द लाइफ दैट आई हैव चोजन। एंड with my journey into podcasts, well, I must and have to acknowledge Roshni for that, because she really came as that light, that beam of light in my life। Because honestly, COVID के बाद मैंने अपने public relations के काम में काफी challenges face किए। पहली बात तो हम लोग सिटी से दूसरी सिटी रेलोकेट हो गए थे कोविड के दौरान, तो वो एक थोड़ा सा हमारे लिए इमोशनली टर्मोइल, बहुत ही मतलब दिक्कतों से भरा हुआ टाइम था। बट व्हेन वी केम बैक इन 2021, लाइफ वाज एट अ क्रॉस रोड। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे अपना पीआर का काम अभी करना है, नहीं करना है, कितना करना है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि चीजें नहीं वर्कआउट हो रही थी। मैं एक बार सिटी से जा चुकी थी, तो कुछ क्लाइंट्स मैंने लूज भी कर दिए थे, और लोग अभी मार्केटिंग पीआर को थोड़ा सा बैक सीट पे भी चीजें चल रही थी, क्योंकि लोग अभी कुछ भी अपफ्रंट पैसे प्रमोशन में खर्च करने से घबरा रहे थे, क्योंकि कोविड हैड चेंज द होल बिजनेस लैंडस्केप। तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं इसमें कैसे आगे चीजें चलेंगी। तो मुझे ये समझ आने लग गया कि मेरा, अगेन आई वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कि मेरा पैशन क्या है। लेट मी जस्ट, क्योंकि अब अगर दोबारा कहते हैं जिंदगी ना मिले दोबारा, बट अगर जिंदगी मिल रही है दोबारा, तो तो यू माइट एज वेल पिक व्हाट यू रियली वांट टू डू। तो मुझे ये समझ आया कि मुझे कुछ तो, अगेन गोइंग बैक टू इट, कि कुछ तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड, जहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन है, जहाँ मेरी वॉइस है, जहाँ मेरा लिखने का कैलिबर एक्सप्रेस हो सकता है, इससे ही कुछ रिलेटेड मुझे करना है। तो मैंने सोचा कि मैं कंटेंट का काम करूंगी, कंटेंट राइटिंग का। तो मैंने अभी काम वो शुरू ही किया था, और कॉन्सेप्चुलाइज करना कि मुझे एक बुक लिखनी है कि क्या करना है। मैं अभी उस कंफ्यूज माइंडसेट में थी, और मैंने रोशनी की काफी सारी पोस्ट में देख रही थी कि पॉडकास्ट पॉडकास्ट पॉडकास्ट। तो अगेन वो कीड़ा तो था ना कि मुझे साउंड में, वॉइस में, आरजेइंग, रेडियो, लोगों से कनेक्ट करना है, लोगों के साथ काम करना भी अच्छा लगता है। और टेक्नोलॉजी ने अब ये अलाउ कर दिया कि भाई आपको स्टूडियो जाने की भी जरूरत नहीं है। सही है। तो आई गिव इट अ शॉट। मैंने हम्म रोशनी से बात की और मैंने कहा, ऐसी मेरी ना, एक तो कोविड के दौरान ये जो सब रहा है, मेरी बहुत सारे ऐसे पेंट अप इमोशंस हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे करनी है, और जो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग ना कारपेट के अंदर छुपाते जाते हैं, पता नहीं क्यों छुपाते रहते हैं, वो इतना डस्टी कारपेट हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। तो उन्होंने कहा, हाँ जरूर, आप ये पॉडकास्ट से कर सकते हो अचीव जो आप करना चाह रहे हो। तो मैं कर रही, आप बताओ। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत ट्रेन करना शुरू किया। मुझे ये समझ आ गया कि ये मेरा एक एक्सप्रेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम बनने वाला है, और जो कि हुआ। तो हमने मेरा पहला शो लॉन्च किया, अनबाउंड विद ममता, जो दैट इज प्योरली फ्रॉम माई ड्राइव। It's a passion pursuit. It is from my drive to connect with people as we see them यूजुअली एज अ सक्सेस। इसने ये अचीव किया, ये बन गया, देखो ये आज कहाँ पहुंच गया। बट मैं उनकी जर्नी का वो पार्ट सामने लाके रखना चाहती थी जो वो लोग कभी नहीं बोल पाते हैं, जो गूगल सर्च पे कभी नहीं दिखता है, जो उनके हजारों इंटरव्यूज पढ़ के भी आपको पता नहीं चलता है, जो पार्ट है उनके फेलियर्स का, उनके फियर्स का, उनके चैलेंजेस का, उनके डाउट्स का। तो मैंने
उस चीज को उठाया, और जो मेरे नेटवर्क में, इमीडिएट नेटवर्क में लोग थे, बहुत अकम्प्लिश लोग थे जिनको मैं लुक अप करती हूँ, आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद देम एंड स्टार्टेड bringing out their stories, and the show was well received and is continuing a good journey. अभी हमारे 20 एपिसोड हुए हैं, बट एक साल में मेरे ख्याल से जो 20 साल की पीआर की लर्निंग है, उससे 20 साल आगे मैं पहुंच चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मेंटली, इमोशनली एंड मेंटली, because it's been such a enriching journey with each of those individuals. and अब शो का फॉर्मेट भी बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, हम उसमें वीडियो भी ला रहे हैं, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी है ऑन पॉपुलर डिमांड, तो वो सारी चीजें हो रही हैं, एंड आई एम thoroughly enjoying the process more than the result. So, ditto. yeah. I also love podcasting, as we were talking. मुझे बहुत अच्छा लगता है because this is some meaningful conversation, and where we pay attention to that, and directly it gets into us, right? into us. और टू मॉम्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि मैं ये पॉडकास्ट की जर्नी शुरू की थी, और क्योंकि मेरी बैकग्राउंड मीडिया की है, तो बहुत लोग मीडिया स्पेस में कीप एन आई ऑन यू कि अच्छा आप और क्या कर रहे हो. तो ये मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, ये खुद बहुत अकम्प्लिश्ड आरजे हैं, इनका नाम है साक्षी सोमानी भट्ट. इनके साथ मैंने, जब मैं मीडिया चैनल्स में काम करती थी, तो आई यूज्ड टू टेक माय celebrity guests to her shows, her radio shows. तो ऐसे हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई थी. तो ये वही होता है कि आप सोशल नेटवर्क में तो कनेक्टेड हैं, तो ये मेरी जर्नी को शायद थोड़ा देख रही थी पॉडकास्ट की, और इनको भी वो लगा कि अब मेरा भी 7-8-10 साल का ब्रेक हो गया है रेडियो से, और मुझे वॉइस में वापस जाना है. तो इन्होंने मुझे रीच आउट किया कि मुझे एक शो करना है, और को एंकर शो करना है, और तुम्हारे साथ ही करना है. और क्योंकि अब हम लाइफ के उस पड़ाव में हैं जहाँ पे हम प्रोफेशनल से मदर्स भी बन चुके हैं, तो वो हमारा एक कॉमन ग्राउंड बना, और ये उन्हीं का ही आइडिया है, टू मॉम्स का. और इसको एक बहुत ही बेहतरीन ऑडियो साउंड प्रोडक्शन हाउस भोपू वाला, वो इसको हमारे साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका पूरा प्रोडक्शन सपोर्ट है, टीम है. तो एक बहुत ही प्रोफेशनली डन अप शो है, जो 10 एपिसोड का अभी फर्स्ट सीरीज है, और अभी ही इसी फ्राइडे को लॉन्च हुआ है. और again, the real underlying gap that we want to fill in here is having those unfiltered conversations. क्योंकि मदर्स को और मदरहुड को एक हमने टैग दे रखा है सोसाइटी में, और एक पेडेस्टल पे बिठाया हुआ है कि माँ कभी गलत नहीं हो सकती, माँ से ऊपर कुछ नहीं है. with due respect to all those badges, but I think ये टाइम आ गया है कि हम माँ को पहले एक ह्यूमन देखें, और मदर में जो अदर है, जो अदर फैक्टर्स है मदर के, माँ से ऊपर जो अदर है, उसको भी एक नॉलेज करें, क्योंकि बहुत जरूरी है, बिकॉज नहीं तो हम उसको एक अननेसेसरी का सोसाइटल प्रेशर दे देते हैं, जो कि वो ऑलरेडी बहुत कुछ है उसके ऊपर. एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में वैसे ही वुमेन के ऊपर कुछ हैं चीजें जो वो डील कर रही है, तो इसको एज एन एडेड थिंग डाल के, आई डोंट थिंक इट्स अ फेयर थिंग दैट इज डन टू अ सर्टेन जेंडर और अ सर्टेन रोल, फॉर एग्जांपल. एंड तो ये शो सबके लिए, ये मदर्स के लिए, ये फादर्स के लिए, ये पेरेंट्स टू बी के लिए, हो चुके पेरेंट्स के लिए, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनके लिए, जो चाहते हैं पेरेंट बनना, सब, मतलब सब, everybody is welcome to tune into the show and take away what they wish to take away. श्योर. सो जो भी एपिसोड वॉच कर रहे, देख रहे हैं, नहीं तो सुन रहे, आप दोनों पॉडकास्ट का लिंक के शो नोट्स में मिलते हैं आपको. सो जस्ट ट्यून इन, एंड आई एम श्योर दैट विल बी एन ऑसम शो, बिकॉज मैं आपका अनबाउंड विद ममता सुन चुका हूँ. इट इज सो कंपेलिंग, एंड आई हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशंस ऑन टू मॉम्स. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. आई एम श्योर इट विल बी अ ह्यूज हिट. Thank you so much. Which episode have you heard? Which episode of Unbound have you heard? The most recent one, the most Arjun Khanna. The most recent one, Arjun Khanna. Okay. And off late, after we got into our podcast pioneers group, I started listening to Indian podcasts. Earlier, I was more listening to other podcasters like Entrepreneurs on Fire, and then a couple of others like My First Million. I was focusing on that, but after
Yeah. starting this group, I started realizing how much we Yeah. have, right? So Yeah. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये समय आ चुका है कि हम मसाला फिर से ऐड करने का। सो वी हैव टू स्पाइस इट अप फर्दर विद द दूसरा Sure. रैपिड फायर राउंड, एंड अगर आप तैयार है तो शुरू करेंगे। Yes, I am. हैम्पर मिल रहा है। जरूर मिलेगा। मुझे हर कोई कहता है मिलेगा and then I keep waiting for it. नो, यू विल गेट इट फॉर श्योर। Okay. और यदि आपके पास कहीं एक विशाल जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा ममता? Mm, live and let live. लिव एंड लेट लिव। ओके। एंड Yeah. दूसरा सवाल है कि अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे? मैं for sure and for sure and for sure डोनाल्ड डक बनना चाहूंगी बिकॉज डोनाल्ड डक जैसी कोई नहीं बोल सकता और डोनाल्ड डक की दुनिया इतनी फैसिनेटिंग है। मुझे बचपन से ही डोनाल्ड डक बहुत पसंद है। सो नाइस। और दूसरा सवाल, अगर आपको एक दिन के लिए नियंता बनने का मौका मिला है और ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सबको मानना होगा, तो आप कौन सा नियम बनाओगे आप? आई एम सो सॉरी नवीन, मेरे सारे दिन ही मेरे अपने नियम से ही चलते हैं। I think you should reverse the question and ask everybody around me कि एक दिन नियम तोड़ना पड़े तो बताओ कौन सा नियम तोड़ना पसंद करोगे? No, I'm quite a disciplinarian and अगर मुझे एक नियम बनाना हो तो दुनिया में सब फॉलो करना है। सबको फॉलो करना है। I think I would compel everybody to wake up 4 o'clock in the morning because वो जो डे का पार्ट है, वो जो डे की एनर्जी है और वो जो डे का ऑक्सीजन लेवल है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, वो पूरे दिन में कभी नहीं मिलता है। और वो जो डे का सुकून है और वो जो एक राइट किक स्टार्टर आप अपने दिन को और अपनी लाइफ को दे सकते हैं, नथिंग कैन बीट इट। गुड वन। एंड अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो कौन सा फिल्म करना चाहोगे आप? देखो, बेफजूल बात करने की तो मुझको आदत है नहीं, बट अगर आप मुझसे ये पूछ ही रहे हैं बार बार तो शायद मैं बसंती का रोल बहुत अच्छे से प्ले करना चाहूंगी। Good, actually. I'm loving it. Like you are a versatile actress. If I may call an artist. Yeah, I actually really it's like an iconic role for me. Yeah. इसकी भी स्टोरी है, इसकी स्टोरी ये है और इसकी भी स्टोरी ऑडियो पे जाती है क्योंकि हम जब छोटे थे और मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट इतने ज्यादा नहीं थे तो समर वेकेशंस में हमारे फादर हमको ऐसे हीप्स ऑफ ऑडियो कैसेट्स ला के देते थे जो टेप रिकॉर्डर्स होते हैं और उसमें हम या तो मी एंड माय सिस्टर, हमारा फेवरेट पास टाइम होता था कि या तो हम उसमें रिकॉर्डिंग करते थे और अपने आप को सुन सुन के अपने जोक्स रिकॉर्ड कर करके हंसते खेलते रहते थे, या फिर उन्होंने हमको कुछ मूवीज की ऑडियो कैसेट्स अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। तो हमने शोले इतना सुना है, मतलब देखा नहीं, मैंने शोले को बैक टू बैक सुना है। तो वो मेरे सबकॉन्शियस में उसके जो डायलॉग्स हैं, उसकी जो वॉइस एक्टिंग है, उसकी जो एनर्जी है, वो बिल्कुल उस कैरेक्टर की ना समाई हुई है। तो आई थिंक it will be like the first role I would want to do my way. I mean, of course, nobody can ever match the iconic Hema ji, but I think I'll come pretty close to it. Yeah. I'm sure you will do justice to it as well. ठीक है, दूसरा सवाल, अगर आपको कोई एक ही डिश पूरी जिंदगी खानी पड़े तो वो क्या होगी? देखिए, मैं बहुत सादा इंसान हूँ उस मामले में, फूड चॉइसेस में। मुझे मेरा अच्छा हॉट चॉकलेट मिल्क और एक बटर टोस्ट मिल जाए तो मैं सारी जिंदगी खा सकती हूँ किसी भी टाइम। इंटरेस्टिंग। और आखिरी सवाल रैपिड फायर में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे? कुछ ऐसा यंत्र जो हमको आउट ऑफ बॉडी एंड आउट ऑफ स्पेस एक्सपीरियंस दे सके। वाओ। या
Yeah. Powerful उसे चीज है. एक्सपीरियंस करना चाहूंगी. Yeah. I think it might become a reality Yeah. soon. Yeah. मतलब मैं मल्टीवर्स में क्या है, अच्छा. मल्टीवर्स में क्या है, आई वुड हम्म. वांट टू हम्म. विजिट है. एंड जो पिछले के मल्टीवर्सेस निकल चुके हैं उसमें क्या था, मतलब बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आई वुड अच्छा. वांट टू. बहुत बहुत ही क्यूरियस एंगल है वो. और मेन स्ट्रीम में जाएंगे फिर से. और आखिरी एक सवाल है, जो भी अभी उभरते हुए युवा है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे ममता जी? देखिए, मेरी बहुत ही फ्रैंक और बहुत ही हम्बल सलाह हर युवक हर युवती के लिए ये है कि अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लो. एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 22, 25, बहुत बार ऐसा होगा कि आप में वो हायर इंटेलिजेंस या पावर होगी कि आप अपनी पूरी जिंदगी के डिसीजंस को डिफाइन कर सको, बट ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो पावर नहीं होगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो नॉलेज बेस बनते बनते आता है. और एक विजडम कहते हैं ना, इंटेलिजेंस शायद आपके पास हो सकती है, बट वो विजडम तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आएगी. तो डोंट बिकम वेरी रेस्टलेस विद योरसेल्फ, don't become too judgmental about yourself. Give this life a chance. It's beautiful, it'll surprise you. जिंदगी से डर डर के नहीं, उसकी एक्साइटमेंट में जीने की कोशिश कीजिए. और जब आप अपना ये कॉन्टेक्स्ट बदलते हैं, जब आप अपना नजरिया और पर्सपेक्टिव और ये ग्लासेस जिसके थ्रू आप इस जिंदगी को देख रहे हैं वो बदलते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है. एंड कोई ये नहीं कह रहा कि जो आज आप हैं वही आप आगे बनेंगे या वही आप रहने वाले हैं. लाइफ का जो सबसे बड़ा प्रिमाइस यही है कि सिर्फ चेंज कांस्टेंट है इस जिंदगी में, बदलाव ही सबसे बड़ी कांस्टेंट है इस जिंदगी में. तो ट्रस्ट द प्रोसेस. रिजल्ट ओरिएंटेड होना अच्छी बात है, गोल ओरिएंटेड होना बहुत अच्छी बात है, बट उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फुलफिलिंग है कि आप इस मोमेंट को, चाहे वो आपकी एग्जाम की मोमेंट है, चाहे वो आपकी फेलियर की मोमेंट है, चाहे वो आपकी ट्रायल की मोमेंट है, चाहे वो आपकी अनश्योरिटी की मोमेंट है, डाउट की मोमेंट है, उसको थरली लिव इन कीजिए उसके साथ. तो ये होगा ना कि फालतू की जो एंजाइटी है वो नहीं होगी, और जब वो नहीं होगी तो मोरलेस आप सही डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी में होंगे और सही चीजें आपके सामने मैनिफेस्ट भी होंगी. सुपर. आई लव्ड इट अगेन. थैंक यू सो मच. और टीजीवी हिंदी में आपको कैसा एक्सपीरियंस था? लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हियर? I think it's fabulous, the kind of questions, the kind of lineup, the kind of space जो आप देते हैं अपने गेस्ट को. इतनी लिबर्टी, इतना एक कैंडिड वे में, मतलब मुझे ये बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं आपसे पहली बार बात कर रही हूँ. Same here. Yeah, yeah. So I think the format is really fluid, और I think that is what we all need. Yeah. अपनी जिंदगी में हमें थोड़ी फ्लूइडिटी चाहिए, so that we can come and express ourselves Yeah. completely. और जहाँ पे वो complete expression होगा वहाँ पे आपका full potential एक्सप्लोर होगा, और जहां वो होगा वहां पे आप फुलफिल भी होंगे, हैप्पी भी होंगे, और रिजल्ट्स तो अपने आप अच्छे हो ही जाएंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स. और थैंक यू सो मच आज मेरे साथ एपिसोड कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होने के लिए भी. और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी. फिर से बहुत बहुत गाइडिंग शुक्रिया. वॉइस में मिलेंगे. So Go ahead. sweet. Sure. Thank you for giving this opportunity, नवीन. मतलब मुझे वही होता है कि जब तक आप कुछ करते नहीं है, आपको अपने ऊपर फुल सब कुछ होता है, बट एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है. So thank you for giving me that confidence and encouragement. And इतना जो भी जिंदगी में किया वो करने के बाद भी I would like to tell all, सब दर्शकों को, सब व्यूअर्स को, सब लिसनर्स को मैं बताना चाहूंगी कि आवाज सबकी कांपती है, दिल सबका धड़कता है, डर सबको लगता है, बट डर के आगे जिंदगी है. जीते हैं और जिंदगी में. जिंदगी है. गुड वन, गुड वन. या सो नाइस. या तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड ममता ढींगरा जी के साथ. और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए. और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए. थैंक यू इन एडवांस गाइस. सो चलिए हम आज का सामान्य ज्ञान सुनते हैं. आज का सामान्य ज्ञान ये है कि करियर के बारे में, क्योंकि ममता जी ने करियर प्लानिंग और सेल्फ हेल्प के बारे में बहुत अच्छी चीजें बताई, और मैं थोड़ा फैक्ट्स एक्सटेंड करना चाहता हूँ. पहला फैक्ट ये है कि
27% कॉलेज ग्रेड्स जो भी काम करता है ना, ओनली 27% पीपल हैव ए जॉब रिलेटेड टू देयर मेजर. Around 60% of the new jobs in the future will require skills possessed by only 20% of the population. मतलब भविष्य में लगभग 60% नई नौकरियों के लिए केवल 20% आबादी के पास मौजूद कौशल की आवश्यकता होगी. मतलब जो भी स्किल्स आज के वर्कफोर्स में रिलेवेंट है, दैट मे नो लॉन्गर बी रिलेवेंट इन फ्यूचर. और दूसरा फैक्ट ये है कि इट टेक्स अबाउट 20 जॉब एप्लीकेशंस फॉर ए पर्सन टू गेट एन इंटरव्यू. पहले करियर के अर्ली स्टेज में ऐसा होता है, मगर एज वी मेच्योर उतना इंटरव्यूओं का जरूरत नहीं रहता. और एक स्टडी के अनुसार 2030 के टाइम से बहुत सारे फ्रीलांसर्स काम पे आता है. रेगुलर वर्कफोर्स में रिडक्शन होता है अबाउट 50%. दोस्तों, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि अपने करियर की योजना बनाने के लिए क्या कदम उठाए और करियर प्लानिंग में कौन सी चीजें आपके फायदा बनाए. राइट, सो डू लेट मी नो हाउ डिड यू प्लान योर करियर एंड व्हाट आर सम थिंग्स दैट हैव हेल्प्ड यू टू प्रॉस्पर इन योर करियर. अगर आप ये एपिसोड यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहां पे कमेंट कीजिए, नहीं तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहां भी आपको अपना एपिसोड मिले वहां आप कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहता है तो जरूर हमें ईमेल कीजिए tgvhindi@gmail.com. मैं हूं नवीन समला, आपकी हम सफर, और यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों के जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए. तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं हमारा एपिसोड, और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और दोस्तों, टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है. आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com, यूट्यूब, कुकू एफएम, जो भी और कोई आपके कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में भी द गाइडिंग वॉइस आप सुन सकते हो 3 भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु. सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी. टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए. फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे.